हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपसे बात करते हैं श्री मणिलिंग शिव महापुराण कथा, जो कि छत्तीसगढ़ में बालोद छत्तीसगढ़ में हो रही है। उस कथा के अंतर्गत एक सोमनी ब्राह्मणी की विशेष चर्चा कथा में की गई है और उसी की कथा के चारों ओर ये आज के उपाय और दो महत्वपूर्ण बातें इस कथा में बता दी गई है। सोमनी जो है एक ब्राह्मणी है जो कि अपने पिता के घर पे पली बड़ी, लेकिन उसका जो उठना बैठना था या यूँ कहें कि उस सोमनी का जो ऐसे दुराचारी स्त्रियों से या दूसरे लोगों से दोस्ती थी कि वह भी कुमार्ग पर चली गई और एक दिन वो पिता के घर से दौड़कर कोई जंगल में चली गई और वहाँ किसी ने उसके साथ कुकर्म किया या इसको ज़बरदस्ती पत्नी बनाया। वो जो मांसाहारी था, कुकर्मी था, उसी की संगत से सोमनी भी ऐसी हो गई। ब्राह्मण होने के बावजूद भी उसने मांसाहार को अपना लिया। एक दिन इसी मांसाहार को करते करते उसने जो है अंधेरे में बाण चलाया, ये सोचकर कि शायद कुत्ता होगा, लेकिन संयोगवश जो उसके हाथों से एक गाय का बछड़ा या एक बछड़ी है उसका वध हो गया। और उसको जब पता चला कि ये गाय का है तो उसके मुंह से 2 बार शिव शिव निकल गया, क्योंकि वो ब्राह्मण कन्या थी। उसके जो पिता थे वो अच्छे वेद पाठी ब्राह्मण थे, लेकिन इस वजह से, इस कुकर्म की वजह से उसको जो है चांडाल योनि, या हम कहें कि उसका अगला जन्म जो चांडाल के घर में हुआ था और इसी कारण वो अंधी भी हुई। उसके माता पिता उसका बचपन में वियोग भी हो गया। लेकिन शिव 2 बार जन्म लेने के कारण, शिव 2 बार नाम लेने के कारण ही उसको जो है मनुष्य जीवन वापस मिला चांडाली का, लेकिन मनुष्य जीवन वापस जरूर मिल गया। इसी चांडाल को जीवन को भोगते भोगते वह संयोगवश जो है एक ऐसी जगह चली गई जहाँ किसी एक ब्राह्मण ने उसको बेलपत्र हाथ में दे दिया और उस बेलपत्र को उसने फेंक दिया। और वह जो भिक्षा मांगने निकली थी उस दिन था शिवरात्रि का दिन पावन। जी हाँ, शिवरात्रि का पावन दिन था और उसने उस बेलपत्र को हाथ में लेने के बाद फेंक दिया। वो बेलपत्र जो था फेंकने के बाद एक शिवलिंग पर, महाबलेश्वर शिवलिंग पर चढ़ गया हवा के कारण। इस वजह से उसे भगवान शिव स्वयं लेने आए थे उसकी मृत्यु के बाद। तो इस कथा को कहते हुए गुरुजी ने बताया है कि यदि बिलपत्र हम किसी को धोखे से भी हाथ में दे दें, या कोई दुखी है उसको अगर हम एक बिलपत्र हाथ में दे देंगे और वह बिलपत्र धोखे से भी भगवान शिव को खुद अर्पित कर देता है, या उसके हाथ को टच करके हवा से भी अगर भगवान शिव को अर्पित हो जाता है, तो इससे उस बिलपत्र देने वाले को स्वर्ण आधा किलो सोना जिस पर आसन बनाकर सालिग्राम का दान कर दिया जाए उतना पुण्य मिलता है। तो फ्रेंड्स, याद रहे, ध्यान रखें कि ये कथा में एक उपाय बता दिया गया कि हमें जितना हो सके किसी व्यक्ति को बिलपत्र जरूर देना चाहिए, ताकि वो बिलपत्र भगवान शिव पर चढ़े, उसका भी भला होगा। प्लस इसके साथ साथ बिलपत्र देने वाले को भी आधा किलो स्वर्ण का आसन जिस पर शालिग्राम बिठाकर दान कर दिए जाते हैं, उसका पूरा पुण्य मिलता है। इसी के साथ साथ एक चीज़ कथा में बता दी गई है कि उसी घर में बिलपत्र का पौधा होगा जिसने 1000 गौओं का दान किया होगा। ये कोई जरूरी नहीं कि इस जन्म में, उसने अगर और किसी जन्म में भी 1000 गौ का दान किया है तो उसके घर में बिलपत्र का पौधा जरूर होगा। और यदि किसी ने बेलपत्र पर कुल्हाड़ी चलाई है तो उसे 1000 गौ मारने का दंड भी भोगना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, ध्यान रहे कि बेलपत्र की आप सूखी डालियों को भले आप एक साइड करें, लेकिन जो हरा भरा बेलपत्र उस पर कभी भी आप कुल्हाड़ी नहीं चलाएं, उसको नहीं तोड़ें। अब फ्रेंड्स, हम बात करते हैं इसी कथा में एक और ऐसे एक पत्र आया, उसके बारे में बता दिया गया है कि उसके एक पति की बहुत बड़ी बीमारी थी। वो मंदिर कभी नहीं जाती थी, लाइफ में कभी नहीं गई। उसके पति को एक बहुत बड़ी गुप्त बीमारी हो गई। डॉक्टर ने उसके ऑपरेशन के बारे में कहा था, लेकिन उसने कथा के बारे में सुना तो उसने 3 दिन डॉक्टर से मांगे और 3 दिन मंदिर जाकर अपने पति को बेलपत्र खिलाई। उसके पति की बहुत बड़ी बीमारी खत्म हो गई। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स एक बिलपत्र से जुड़े अचूक उपाय की, जो इसमें बताया गया है कि यदि हम खाने से पहले एक बिलपत्र और खाने के बाद में भी एक बिलपत्र खाते हैं तो हमारी शुगर की बीमारी ठीक हो जाएगी। याद रहे कि वो खाना हमें ज़मीन पर नीचे बैठकर ही खाना है। साथ ही ये बताया गया है कि कोई भी पावन दिन हो जो भगवान शिव से जुड़ा, हालांकि सभी दिन भगवान शिव से जुड़े हुए हैं, हर वार को भगवान शिव की पूजा करने का अलग अलग फल है, लेकिन ये विशेष बताया गया है कि जैसे सोमवार है, प्रदोष है, शिवरात्रि है, भले ही आप व्रत नहीं करें लेकिन आप उस दिन शिवालय जरूर जाएं। विशेषकर इसमें शिवरात्रि का भी बताया गया है कि शिवरात्रि के दिन यदि आप भूलवश भी भगवान शिव की चौखट पर चढ़ गए, वहाँ आपने भगवान को प्रणाम भी कर लिया, तो उसका कितना फल है। क्योंकि इस सोमनी ने भी, जी हाँ, इस ब्राह्मण
कन्या सोमनी ने भी उस दिन भीख मांगने के लिए नगर में निकली थी और उस दिन इसका भिक्षा नहीं मिलने के कारण भूखी भी रह गई। और उस ब्राह्मण ने जो बिलपत्र दिया था वो शिवालय के मंदिर के पास ही दिया था, ये वहाँ से फेंक कर चली गई। लेकिन इसने उस दौरान जो है भगवान शिव की चौखट के दर्शन कर लिए अनजाने में, वहाँ की जो मंदिर की जो ध्वजा थी उसके दर्शन कर लिए अनजाने में। इस वजह से ही उस ब्राह्मणी को भगवान शिव के चरणों का आश्रय मिल गया और नंदीश्वर के साथ भगवान शिव में से स्वयं लेने आए थे। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं इस कथा के अगले उपाय की। जी हाँ फ्रेंड्स, उसमें ये बता दिया गया कि किस तरह से यदि हम अनजाने में भी भगवान शिव का कोई भी नाम ले लें या जैसे 2 बार भी मुंह से शिव शिव निकल गया तो शिव शिव नाम को जपने का कितना महापुण्य है, ये इस कथा में बता दिया गया है। साथ ही इस कथा में एक और चीज़ बताई गई है कि एक पत्र आया है जिसमें उसकी बच्ची को, जी हाँ फ्रेंड्स, उसकी बच्ची की आंखें बहुत ही ज़्यादा खराब हो गई थी। गुरुजी, मैं रायपुर छत्तीसगढ़ की निवासी हूँ। अभी 2 माह पहले इन्होंने अपना नाम, शायद इसमें नहीं नाम भूल गए, पर कहीं बेटी हो तो हाथ ही जरूर हिला देना। अगर कहीं बेटी हो तो हाथ हिलाइए। मैं रायपुर छत्तीसगढ़ की निवासी हूँ गुरुजी। अभी 2 माह पहले मई 2023 में मेरी पुत्री के आंख में अचानक से दर्द हुआ और कुछ दिनों में उसकी एक आंख तिरछी हो गई। जिन्होंने पत्र लिखा है, अगर कहीं बेटी हो तो हाथ हिला सकती है। जिन्होंने भी लिखा हो, अगर वो बेटी हो तो हाथ हिला सकती है। एक आंख तिरछी हो गई और उसे एक आंख से दिखाई देना बंद हो गया। उसे हम तुरंत डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर ने कई प्रकार की जांचें और बताई और उसे आंख की जांच करने के बाद आया कि उसकी आंख में कैंसर हो गया। आंख में कैंसर हो गया, जिसका इलाज तुरंत ही शुरू करना होगा। और हमारे तो पैरों तले जमीन खसक गई गुरुदेव। डॉक्टरों को दिखाया, सभी जगह पर एक ही बात कही कि इसको आंख का कैंसर हो गया। कोई कहे इसको चेन्नई ले जाओ, कोई कह रहा है इसको हैदराबाद ले जाओ। छत्तीसगढ़ के सारे डॉक्टरों को रायपुर में दिखाया, सबने कैंसर बताया। हम उसको लेकर कहाँ जाएं, ये विचार करते करते ही फिर सोचे कि कहाँ से धन आएगा। 4 साल पहले इसके पिताजी भी शांत हो गए और बेटी की आंख में कैंसर हो गया। कहीं बेटी है तो हाथ हिला सकती है, अगर कहीं बेटी हो तो। अब करे तो करे क्या, खर्चा भी कितना आएगा। फिर भी सभी लोगों ने कहा कि इसको हैदराबाद ले जाओ। हम उसको हैदराबाद ले गए, डॉक्टर को दिखाया। उन्होंने कहा इसको कैंसर है आंख में, 15 दिन के अंदर इसका ऑपरेशन कराना। 15 दिन दिए, हम उस बेटी को लेकर वापिस आ गए। किसी ने कहा भी काम करते हैं, कैंसर तो इसको है, 15 दिन का ऑपरेशन है, आंख में इसको दिखना बंद हो ही गया है, एक बार चलो अपन सीहोर चलते। और हम गुरुदेव सीहोर कुबरेश्वर धाम पहुंच गए। वहां से रुद्राक्ष लिया है, कंकर लिया है। रुद्राक्ष को पानी में गलाते, शिव जी को चढ़ाते, कंकर का पूजन करते। हमने सोचा 15 दिन बाद तो ऑपरेशन है ही, वही शिव जी का चढ़ा हुआ जल इसको पीने को देते और इसकी आंखों में लगाते। बाबा हम क्या वर्णन करें, क्या बाबा का हम क्या गुणगान करें गुरुदेव। हमने बाबा से प्रार्थना कर कर हमारे घर के नजदीक में जो शिव मंदिर है वहां पर भी जाना प्रारंभ करा। बेलपत्र लाकर इसको देना प्रारंभ करा। इसकी आंख में जो कैंसर था, हम उसको लेकर 15 दिन के बाद जब ले जाने लगे, 1 दिन बचा, तब इसकी आंख की रोशनी धीरे धीरे बढ़ना प्रारंभ हो गई। बाबा का क्या गुणगान करे गुरुदेव। आंख की रोशनी बढ़ना प्रारंभ हुई। आंख जो तिरछी हो गई थी वो धीरे धीरे सीधी होना चालू हुई। शाम के 4 बज गए, दूसरे दिन की हमारी गाड़ी थी, ट्रेन थी। हमारा वो आंख धीरे धीरे शाम को 4 बजे तक अपने स्थान पर सही हो गई और उसकी रोशनी बढ़ गई। हम जब हैदराबाद इसको लेकर गए तो डॉक्टर ने कहा ना तो इसको कैंसर है, ना इसको ट्यूमर है, इसका कैंसर ठीक हो गया है। तो फ्रेंड्स, इस कथा में जो अचूक बातें वो यही है कि हमें शिव शिव का नाम लेना चाहिए। बिलपत्र जो है स्वयं भी चढ़ाएं और किसी और से भी चढ़वाएं तो भी आपको उसको कई गुना
फल मिलेगा, यहाँ तक कि स्वर्ण दान का फल भी मिलेगा, और किस तरह से बड़ी बीमारी, बड़े से बड़ा कष्ट भगवान शिव हमारा हर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आप सबको मेरी जानकारी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें।